अच्छा, अब ये बताएं शुएब शाहीन साहब, आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे या वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे? मेरा ख्याल है वो रहेंगे, इसलिए कि देखें ना, फर्ज कर लेते हैं कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, तो वो क्या होगा? फिर दोबारा इलेक्शन होगा, फर्ज करो बंदे पूरे नहीं होते, तो इवन देन रन ऑफ इलेक्शन में, सेकंड इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन में तो जीतना तो उसी ने है जिसके पास ज्यादा वोट होंगे। आपने देख लिया है, या तो कोई इतने हाई लेवल पे इतना डिफॉल्ट कर जाएं, 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे पीटीआई के तोड़ दें ये, और वो वोट देने ना जाएं और वो अपने आप को रिजाइन कर दें या उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए, जो कुछ भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाए, तो फिर तो उसके नतीजे में पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को ऐलान किया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ दूंगा, तो वो इसका मतलब अब इमरान खान साहब कोई असम्बली नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने यू टर्न ले लिया? नहीं, असम्बली तो वो तोड़ना चाहते हैं, आज भी तोड़ना चाहते हैं। इस इमरान के लेवल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान के लेवल पे तो प्रॉब्लम होता तो वो आज तक ये नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है नवंबर से, दिसंबर से, उसके बाद जनवरी आ गई, अब तो सिंपल बात यह है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो कोर्ट का ऑर्डर करेगी परसों, उसके नतीजे में जो टाइम बाउंड होगा, अगर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया फिर तो ठीक हो गया, फिर तो डिसॉल्व हो जाएंगी। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में प्रॉब्लम आ गया तो फिर तो डिफिकल्टी हो सकती है, उसमें इमरान खान के हाथ से गेम निकल जाएगी, क्योंकि पंजाब अगर नहीं डिसॉल्व होती असम्बली तो फिर के की खाली असम्बली डिसॉल्व करने का तो फायदा कोई नहीं। ठीक है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी की कैफियत है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त फौरी इलेक्शन इस मसले का हल है। फौरी इलेक्शन से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, बहुत बेहतर होगी, इसलिए कि जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, वो जिम्मेदारी लेने की पोजीशन में होगी, वो फैसले करने की पोजीशन में होंगी, सरमायाकार उसके ऊपर 5 साल। आपके ख्याल में पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी? बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो अवाम उसके साथ, इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और जिस तरह ये बुरी तरह पीडीएम के लोग नाकाम हुए हैं, तो 2/3 मेजॉरिटी बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान साहब को मिलेगी। अच्छा फैसल वाडा साहब, इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिलने वाली है या वो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं? देखिए मीर साहब, इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इमरान खान साहब ठीक पॉपुलर हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक तो इमरान खान साहब की अपनी पॉपुलैरिटी का वोट है, जो लोग उनको प्यार करते हैं। एक पीडीएम की नफरत का वोट उनके पास चला गया, जो वोट किसी को नहीं देना चाहता था, वो जब पीडीएम को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर देखता है समेत मेरे, तो वो कहता है कि आपके पास ये भी ट्विस्ट कर जाएं इमरान खान की तरफ। तो इमरान खान साहब का पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई है कि इमरान खान साहब को रोक रोक के थक गए और बता बता के थक गए कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको डिस्क्वालिफिकेशन आपकी करवा के छोड़ेंगे। ये आज की बात नहीं है, काबीना की बात है, ये गवर्नमेंट की भी बात है, गवर्नमेंट के बाद की भी बात है। और अब अल्लाह ताला तो निकाल सकता है, कानूनी पेशगी के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन तो 99.9% है। इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन 99.9% नजर आ रही है आप? उसका रीजन मैं बताता हूँ मीर साहब, मैं तो खुद गुजरा हूँ इस प्रोसेस के अंदर। इशू सारा ये है कि इस मुल्क के अंदर जब छुपने पे आता है तो हाथी छुप जाता है कापड़ के नीचे, और जब फंसने पे आता है आदमी तो दुम भी निकल आती है। तो कॉमा, फुल स्टॉप, ओहदे की नज़ाकत के अंदर बहुत सारी कानूनी पेशगी है। अगर वो उस पेशगी के अंदर चले जाएं तो एक प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे के ऊपर एक दिन भी नहीं गुजार सकता। जब सिस्टम अपनी आंख खोल लेता है तो वो सब बारीकियां निकल आती हैं। तो आपसे गोली भी चलवा दी और कत्ल भी करवा दिया गया है, मिसाल दे रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते मुझे मीर साहब ने बंदूक दी थी, मुझे मीर साहब ने कहा था गोली चलाओ। अब तो वो सब कुछ आपने अपने ज़िम्मे लेना है, तो इसमें तो कोई दो राय मेरी नहीं है, अल्लाह ताला उनको बचाए। लेकिन अब बंद गली में नहीं है, अब बंद गली के दरवाजे बंद होकर धंस चुके हैं कानूनी पेशगियों के अंदर, और उस पेचीदगियों के अंदर मुझे नहीं लगता कि अल्लाह के अलावा कानूनी तौर पे ही कैन कम आउट दैट स्मूथ। अब लॉन्ग बैटल होगी, अब उसके अंदर भी कोर्ट कचहरी, डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर। तो मैं तो सिस्टम के अंदर गुजरा हूँ इस कोर्ट कचहरी के अंदर, तो मैंने तो नहीं गाली दी सर, मेरे साथ इतना बड़ा तमाशा लगाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मेरे साथ हुए जुल्म को मैंने गाली नहीं दी, क्योंकि जब आप एक को गाली देते हैं तो आप पूरे सिस्टम को गाली देना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब आप बेवकूफ़ियों आपसे लोग करवा रहे होते हैं तो उस वक्त आप बहुत तगड़े होते हैं। मैं हमेशा खान साहब कहता था कि आपकी पॉपुलैरिटी से फ़ायदा होना चाहिए मुल्क को, इमरान खान साहब को और वज़ीर आज़म की कुर्सी को। और आपके पास अब्दुल कद्दूस हो या अब्दुल जमील हो, कोई भी आर्मी चीफ हो, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। वो अपनी फौज संभालेगा, आप अपनी गवर्नमेंट संभालें। हमें एक साजिशी खास और सांपों ने मिलकर एक अपॉइंटमेंट के चक्कर में सारा तमाशा हुआ, उसमें जाने चली गई, वहाँ से इमरान खान साहब के ऊपर भी एक इशू हुआ, हमला हुआ। उस तकलीफ से भी गुजरे, उस तकलीफ में अल्लाह ना करे उनको कुछ होया था, उस वक्त क्या होता। और जो लोग मारे गए उसका वाली वारिस आज कौन है?
आपका ताकत थी, आपने मुझे मुक्का मार दिया, मेरे पास आवाम की ताकत थी, मैंने आपको मुक्का मार दिया, आप टेबल पे बैठे, पीछे की चीज़ें पीछे को फेंकें। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि पीछे की चीज़ों के ऊपर अपना फ्यूचर तबाह कर दें। आप जब अपना फ्यूचर तबाह करने की बात करते हैं तो आप मुल्क का फ्यूचर तबाह करने की बात करते हैं। और दूसरा देखें मीर साहब, आपके प्लेटफॉर्म जैसे बहुत सारे हमारे पावर प्लेटफॉर्म्स हैं, अब आप लोगों को डिबेट ये करनी चाहिए अमेरिका की तरह कि दोनों लीडर तो नज़र आ गए, एक नून लीग है और एक इमरान खान साहब है, इनके पास जो घोड़े या गधे जो भी हैं उनको आप बिठाएं इसी तरह 2 कुर्सियों पे। आप इमरान खान साहब की टीम से पूछें कि भाई आप रोटी सस्ती कैसे करेंगे, हाँ। डॉलर कैसे नीचे लाएंगे, मुल्क की इकोनॉमी कैसे चलाएंगे, और नवाज शरीफ की पार्टी को बुलाएं, कौम डिसाइड कर लेगी।